बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़ैफ़रैंथस लिली, ज़ैफ़री लिली भी इसको कहते हैं और कॉमन जो इसका नेम है रेन लिली के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसमें सो मैनी कलर्स होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और इसमें कुछ ग्रैंडिफ्लोरा भी होते हैं और कुछ स्मॉल जो हमारे पास कॉमनली मिल जाते हैं वो भी होते हैं और इनमें वेरिएशन वाले भी। और ये एक ग्रास है और ग्रास के तौर पे बढ़ती है। तो इसकी जो जितने भी ये फेडे हुए लीव्स होते हैं इनको हमने निकाल देना है और जो बिग बिग लीव्स हो जाते हैं उनको भी हमने कट कर देना है। और अब हम इसकी रिपोर्टिंग भी करेंगे। तो इसमें से बहुत ज़्यादा हम बल्ब्स हासिल कर सकते हैं। ये एक बल्बस प्लांट है। सो मैनी बल्ब्स हासिल कर सकते हैं और अगर हम थोड़े से बल्ब्स इसके लगाएं उसमें पॉट में तो 1 ईयर में हम बहुत सारे इसके बल्ब से एक भरा हुआ पॉट हासिल कर सकते हैं। तो ये 1 ईयर में बहुत ज़्यादा अपने बल्ब्स प्रोवाइड करता है। इसको हम सीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ वैराइटीज़ होती हैं जिनको हम सीड से लगा सकते हैं और ये सीड्स बनाते हैं और बाज़-औक़ात ये नहीं भी बनाते हैं और वो जल जाते हैं इनके सीड्स और ब्राउन हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन कुछ इनमें वैराइटीज़ होती हैं जो कि सीड्स से भी हम उनको गेट कर सकते हैं, लेकिन फिर उनकी जो बल्ब्स की रफ़्तार होती है बहुत स्लो होती है। ये पिंक रेन लिली है और इसके जो बल्ब्स होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसको हम नीचे-नीचे से काट सकते हैं ताकि ये तमाम ही पॉट हमारा क्लीन हो जाए। और ये ग्रास होती है इसको हम जितना भी काटते हैं, जितनी ज़्यादा इसकी प्रूनिंग करते हैं उतने ही इसके बहुत ज़्यादा बल्ब्स बनते हैं। और इनमें से एक स्टॉक निकलती है जो कि एक फ्लावरिंग स्टॉक होती है और फिर उससे बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं पॉट भरे-भरे से लगते हैं। इसको हम बहुत बिग पॉट में भी लगा सकते हैं। इनके लिए बहुत बिग-बिग पॉट्स होते हैं और छोटे से छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं। तो इनके बहुत छोटे-छोटे से बल्ब्स होते हैं। अभी हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं कि इनके कितने बल्ब्स होते हैं। बहुत सारे बल्बस प्लांट होते हैं जो कि उनके बल्ब्स बहुत बड़े-बड़े बिग साइज़ में होते हैं, लेकिन इसके बहुत छोटे-छोटे से होते हैं। अब ये येलो रेन लिली है और इसमें ये देखिए सीड्स बन रहे हैं। तो ये वो प्लांट है जिसमें सीड्स बनते हैं। मेरे पास वाइट कलर में भी है, पिंक में भी है और येलो में भी है। तो ये उनमें से एक वैराइटी है और भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। इनमें वेरिएशन वाली भी होती है और ग्रैंडिफ्लोरा भी होती हैं। तो ये जो प्लांट है येलो वाला इसके बल्ब्स बनते हैं और इनके सीड्स भी बनते हैं और सीड्स से मैंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स हासिल किए हैं, जबकि इसके जो बल्ब्स होते हैं बहुत स्लो रफ़्तार होती है उनके बढ़ने की। तो ये मेरा एक छोटा-सा पॉट है प्लास्टिक का, हम इसको प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं और फिर वो वाले पॉट चूज़ करें जिनमें पानी ना ठहरता हो, क्योंकि ये एक बल्बस प्लांट है और इसको पानी इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ये रेन जो वाटर होता है उसको लाइक करता है, लेकिन वैसे पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करता है। इसके बल्ब्स में फंगस लग जाता है, इनमें जो है वो बहुत प्लांट जो होते हैं गल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी हद तक पानी को बर्दाश्त कर लेता है। रेन लिली का मतलब ये नहीं है कि ये रेनी सीज़न में आते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर दी जाए। अब ये हो सकता है कि वाइट कलर के हों, क्योंकि इनके लीव्स में थोड़ा-थोड़ा फ़र्क होता है। ये थोड़े से मोटे हैं लेकिन गोल-गोल लीव्स हैं, तो येलो कलर में है और जिसके बहुत बारीक ये जो लीव्स होते हैं तो वो फिर वाइट कलर में है और ये छोटे-छोटे जो लीव्स होते हैं ये पिंक कलर में है। और ये मैंने थोड़े से लगाए थे इस पॉट में, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। तो अगर हम ब्रॉड पॉट इनके लिए इस्तेमाल करें या इनके लिए चूज़ करें तो वो इनके लिए बेस्ट होते हैं जिनमें पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। और एक वजह ये भी होती है जो रेन लिलीज़ में फ्लावरिंग नहीं होती है। रेन लिलीज़ को जो है जब ये फ्लावरिंग पे आते हैं तब लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया जाता है और लिक्विड फर्टिलाइज़र इनको पसंद होता है। तो जब बहुत ज़्यादा धूप होती है और 48 टेम्परेचर चला जाता है, तब हम इनको प्लांट्स के पीछे छुपा कर रख देते हैं और बहुत से इसमें और प्लांट्स भी हैं जो कि लगे हुए हैं। और क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो पॉट होता है बिल्कुल खाली-खाली सा होता है, लेकिन जो बल्बस प्लांट होते हैं ख़ास तौर पे ये रेन लिली बहुत ज़्यादा बल्ब्स बनाते हैं।
और बाज़ औक़ात हम इनमें वो सीड्स भी स्प्रिंकल कर देते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स में जब सीड्स निकल के आते हैं रेन लिली के, तो वो भी बल्ब्स बना लेते हैं और हमारे पास जो खाली पॉट होते हैं, वो भी भर जाते हैं। अब ये पॉट है एक, इसमें बहुत सारे मैंने प्लांट्स लगाए हुए हैं और वेरीगेटेड इसमें बोगनविलिया भी लगाई हुई है। तो इसमें जो है वो मैंने सीड्स डाले होंगे और वो सीड्स, क्योंकि ये बिल्कुल गोल-गोल से लीव्स हैं, तो ये मुझे लगता है कि येलो रेन लिली है और उसी के सीड्स बनते हैं। तो वो जब मैंने किसी पॉट में डाल दिए हैं या हियर एंड देयर, वैसे ही जो पॉट पड़े हुए होते हैं उनमें भी इनके सीड्स चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हम इनको छुपा कर रख देते हैं, प्लांट्स के नीचे रख देते हैं। तो जब इनके बढ़ने का मौसम आता है तो ये खुद ही ग्रो हो जाते हैं सीड्स, और बल्ब से ये जल्दी से प्रोपगेशन इनकी होती है और जल्दी से बढ़ते हैं, लेकिन सीड से इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो बल्ब से लगाना बेहतर होता है और इनको हम बल्ब से ही ग्रो करते हैं। तो इसका ये है कि बल्ब्स जो होते हैं, अगर इनमें फंगस लग जाता है बहुत ज़्यादा वाटरिंग से, तो फिर इनको हम फंजीसाइड भी दे सकते हैं। और इसमें अब ये बहुत भरा हुआ पॉट है, तो इसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इनकी वैसे तो हम जो दूसरी खाद है, अच्छा सा पॉट बनाएँगे और उसमें खाद डालेंगे, तो फिर हम इसको लगा देंगे और 1 ईयर में ये फुल पॉट बढ़ जाता है। और इसलिए फिर इसमें जगह नहीं बचती जो खाद डालने की, तो फिर हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। अब इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर तक आ रही हैं, यानी कि ये रूट बाउंड भी हो रहा है। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इस डिवाइड करना चाहें, तो बहुत सारे पॉट्स बना सकते हैं। इसमें सो मैनी, सैकड़ों के हिसाब से इसमें बल्ब्स हैं। तो अगर हम एक पॉट में 1 बल्ब भी या 2-3 बल्ब्स लगा देते हैं, तो ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं और 1 ईयर में पूरा पॉट ही भर जाता है। और हम इसको ग्राउंड कवर के तौर पर भी लगा सकते हैं। ये ग्रास है, अगर इसमें फ्लावरिंग नहीं भी होती है, तो ये ग्रास की तरह बढ़ती रहती है और इसमें जब फ्लावरिंग होती है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती है कि एक बहुत बड़ा एरिया हो जहाँ पे हम एक ग्रास के तौर पे इसको लगाएँ और फिर ये उसमें ब्लूमिंग हो इसकी रेनी सीज़न में, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। एक बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर सकते हैं। इनको हैज के तौर पर भी लगा सकते हैं और इनको हम हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इनको हर तरह से हम लगा सकते हैं और ये जो ग्रास बढ़ जाती है, बिग हो जाती है, ग्रास की तरह ही, एक घास की तरह ही हम इसकी कटाई भी ऊपर से कर देते हैं। और इसके जो जितने भी इसमें से वीड्स वगैरह निकल आती हैं, उनको भी हम निकालेंगे और इनको अच्छा सा पॉट देंगे। और प्लास्टिक का जो पॉट होता है, वो पानी को होल्ड करके रखता है, तो उसमें ये जल्दी फ्लावरिंग भी नहीं करते हैं। और अगर ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं और उसमें पानी जमा रहता है, तो फिर इनकी फ्लावरिंग हमें देखने को नहीं मिलती है। जब भी इनकी सॉइल ड्राई होती है और अच्छी तरह से ड्राई होती है, अब आपने देखा होगा कि रेनी सीज़न है और जब मैंने पॉट को इनको निकाला है, तो फिर भी इतना ठीक है, मॉइस्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा ये पानी से नहीं भरा हुआ है। तो इसमें ये है कि अगर तो इनकी ब्लूमिंग का टाइम है, फिर ये पानी बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर इनकी ब्लूमिंग का टाइम नहीं है, ये डोरमेंसी में है, सर्दियों में, तो बिल्कुल हम इनकी ट्राई सोइल देंगे, पानी रोकेंगे और फिर वाटरिंग करेंगे। अगर हम ऐसे ही पानी देते रहेंगे, तो फिर ये रोट हो जाएँगे और इनमें फंगस भी लग जाता है और जाले लग जाते हैं। इनके जो बल्ब्स होते हैं, इनको हम अगर इनकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जाले नज़र आएँगे। तो मीन्स कि ये फिर ज़्यादा पानी से गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं और ये ब्लूमिंग भी नहीं करते हैं जब तक इनको स्ट्रेस ना दो, थोड़ा-सा इनकी सॉइल को ड्राई की तरफ ना लेकर जाओ, तो फिर ये ब्लूमिंग नहीं करेंगे। और अगर हम इनको फुल धूप में भी रखते हैं और इनके पॉट में पानी बहुत ज़्यादा है, वैसे ये फुल धूप का प्लांट है, इसने शेडी एरिया में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करनी। इसने धूप में ही फ्लावरिंग करनी है और जब इसकी सॉइल ड्राई होगी, फिर ये थोड़ा-सा स्ट्रेस में आते हैं और ब्लूमिंग करते हैं। अगर हर वक़्त मॉइस्ट रहेंगे, जैसे प्लास्टिक का पॉट मैंने अभी आपको दिखाया है और उसमें बहुत ज़्यादा ये बड़े बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनने फ्लावरिंग नहीं की है,
तो इसके अगर हम ये थोड़े-थोड़े से इनके एक जगह पे इकट्ठे से बल्ब्स लगा देते हैं तो ये जल्दी से बढ़ेंगे। इनका मैं एक-एक बल्ब भी लगा सकती हूँ, एक-एक पॉट में, लेकिन फिर वो थोड़ी-सी इनकी बढ़ने की जो रफ़्तार होगी वो थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो अगर हम 2, 3, 4 बल्ब्स एक ही जगह पे लगा देते हैं तो वो फिर पूरे साल में भर जाते हैं, पूरा पॉट भर जाता है। उनको हम बहुत ज़्यादा डिवाइड करके लगा सकते हैं, बल्कि अगर हम ग्राउंड कवर के तौर पे लगाएँ तो पूरे ही एरिया को कवर कर लेते हैं। इनको हम हैंगिंग बास्केट में अगर लगाते हैं या एक किसी पॉट में लगाते हैं, बिग से बिग पॉट भी दे सकते हैं। क्योंकि ये जड़ें बहुत ज़्यादा बनाते हैं तो इनको बिग पॉट हम दे सकते हैं। और जैसे ही आपने देखा है कि मेरा एक बहुत 14 इंच का पॉट है, 16 इंच का, उसमें भी ये अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। तो इनको हम अगर इनकी अब सॉइल ख़राब हो चुकी है, रूट बाउंड हो चुके हैं, तो अब हम इनकी सॉइल में खाद भी ऐड करेंगे। आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट, अगर थोड़े-थोड़े से तीनों हो जाएँ तो बेस्ट है। और वुड ऐश भी डाल सकते हैं, राख भी डाल सकते हैं इसमें, फंगस नहीं लगेगा, फंजीसाइड डाल सकते हैं। और इसका जो ड्रेनेज होल होगा उसको हम जो है इसको खोलेंगे। और बीज माशाल्लाह जब ब्लूमिंग होती है और बाहर के मौसम में और रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज़, बीज और बहुत ज़्यादा हमारे गार्डन में आते हैं, तो ये भी खूबसूरत लगते हैं। हमिंग बर्ड्स भी होती हैं और बहुत सारे बर्ड्स भी आते हैं। तो ये फ्लावर्स पर ही आते हैं, वैसे ये तंग करने के लिए भी आ जाते हैं कि हमारे गार्डन से निकलो। लेकिन अगर मैं इनका ध्यान नहीं रखूँगी तो इन लोगों को भी फ्लावरिंग नहीं मिलेगी और ये कैसे आएँगे? इनको ये पता नहीं है। वो बस मुझे डरा रहे हैं कि ये यहाँ से निकले और हमें पूरा एरिया दे दे और ये बस पूरा गार्डन इनका है। तो बटरफ्लाइज़ जो होती हैं वो तो भाग जाती हैं, जब हम गार्डन में आते हैं तो वो भाग जाती हैं। अब मैंने ऑफ कैमरा ही इसकी सोइल बनाई है और कैक्टस सोइल है मेरे पास और मैं वही यूज़ करूँगी। बल्बस प्लांट के लिए भी कैक्टस सोइल बेस्ट होती है। इसमें गोबर की खाद भी है, इसमें तमाम ही न्यूट्रिएंट्स जो हैं हम डाल सकते हैं। रॉक, पेबल्स और भल मिट्टी और रेत, सैंड, काफ़ी चीज़ों का के कॉम्बिनेशन से हम सोइल को बनाते हैं। लीफ कंपोस्ट डालते हैं और फंजीसाइड ज़रूर डाल दें। रेनी सीज़न में हम इसको फंजीसाइड डालेंगे और साथ में वो वुड ऐश भी डाल सकते हैं। अब सेंटर में इसका एक ये बल्क रखें और इसमें जो साइड से सोइल है उसको भर देते हैं। बहुत ज़्यादा नीचे डीपली लगाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा-सा हम ऊपर करके ही लगाते हैं और ताकि ये अच्छी तरह भरते रहें। अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली लगाएँगे फिर चल तो ये जाएँगे, लेकिन हो सकता है कि ऊपर की ग्रास जो होगी वो गल जाए और फिर ये नए तरीके से ग्रास को दोबारा से बढ़ाएँ। तो इससे बेहतर है कि थोड़े-थोड़े बल्ब्स हमारे नज़र आते हों तो बेस्ट है, क्योंकि जो बल्बस प्लांट्स होते हैं उनको बहुत डीपली हम नहीं लगाते हैं, उनको थोड़ा-सा ऊपर रख कर लगाते हैं ताकि वो ब्लूमिंग करते रहें। और अगर हम बहुत डीपली लगा देते हैं तो वो बाज़ औक़ात रोट भी हो जाते हैं। ये तो कुछ हार्डी प्लांट्स हैं, हार्डी बल्ब्स हैं और लेकिन जो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, नाज़ुक होते हैं, वो रोट भी हो जाते हैं। तो बल्बस प्लांट को हमेशा ऊपर ही लगाएँ और ये प्लास्टिक का छोटा पॉट लें जिसमें इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। अगर बिग पॉट है तो उसमें जल्दी सॉइल ड्राई नहीं होगी और ये जो है ब्लूमिंग पे नहीं आएँगे। रेन लिली की एक वजह ये भी होती है कि इनके पॉट हर वक़्त रहते हैं नमी में, तो फिर ब्लूमिंग ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। और एक वजह होती है कि हम इनको शेडी एरिया में रख देते हैं और जबकि इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, तो पानी तब दें जब अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और इनको जब तक ड्राई सोइल नहीं मिलेगी ये ब्लूमिंग पे नहीं आएँगे। इतना भी ड्राई नहीं हमने करना कि हम पूरा 15-15 दिन इसको पानी ना दें तो वो तो फिर ड्राई होके ऊपर गा घास है, ये ग्रास है, तो वो ड्राई होकर तो ऊपर इसके लीव्स जो होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे। रेनी सीज़न में ये प्रॉब्लम नहीं आती। इनको प्रॉब्लम ड्राई होने की आती है बहुत ज़्यादा गर्मी में।
बहुत ज़्यादा 48 जब टेम्परेचर होता है तब ये बर्न होना शुरू होते हैं। और फिर हम इनको प्लांट्स के नीचे छुपाना शुरू कर देते हैं, छुपा कर रखना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज़ ये बर्न नहीं होते हैं। और फिर हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं इनको कर सकते, मॉइस्ट सॉइल होती है लेकिन सूरज की वजह से इनके लीव्स बर्न हो रहे होते हैं, तो फिर हम इनको थोड़ा-सा शेड प्रोवाइड कर देते हैं। और वो इनका मौसम फ्लावरिंग का भी नहीं होता, तो फिर इनको शेड में रखना ही बेहतर होता है। वैसे ये फुल धूप के प्लांट हैं और बहुत ज़्यादा धूप को, गर्मी को बर्दाश्त ये कर लेते हैं और पेरिनियल के तौर पे हमारे गार्डन में रहते हैं, सारा सीज़न ही रहते हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा पॉट इसके में बना सकती हूँ और प्रोपेगेशन कर सकती हूँ। आप बस एक मरतबा इसको बाय कर लें, फिर आप हमेशा ही इंशाल्लाह अपने गार्डन में इनको रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।